रही है। हमारे हाथ में होता तो हम तो खुद उसको तुरंत काट के फेंक देते। क्या वो उसको मार रही है, अगर फांसी दे दी, उसको काट दी, तुरंत उसको भी, लड़की को भी तुरंत मार दिया जाए, उसको तुरंत मार दिया जाए, कुछ नहीं होगा, तुरंत मार दिया जाए, गोली मार दिया जाए, तुरंत गोली मार दिया जाए। लेकिन अब सोनम माफी मांग रही, कह रही गलती हो गई। ये कौन सी गलती, किसी का जान ले लो और उसके बाद जब अपने ऊपर आए तो गलती हो गई। उसके भाई को मार को फेंक दो, उसको काट के फेंक दो, उसके बाद बोल दो गलती हो गई। इस साल जो है लगातार पतियों की जो हत्या है उसकी खबरें जो है लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। वो चाहे मुस्कान ने चाहे अपने पति सौरभ को ड्रम में टुकड़े टुकड़े करके जमा दिया हो, चाहे प्रगति यादव हो मात्र शादी के अगले ही दिन पति को प्रेमी के साथ मरवा डालती हों, चाहे सोनम रघुवंशी हो अपने पति के साथ मेघालय में हनीमून मनाने जाती हैं, वहाँ पर भाड़े के गुंडों से उनकी हत्या करा देती हैं। ऐसे ये खबरें जो है डराने वाली हैं। लोग जो माता पिता हैं ये कह रहे हैं कि हम शादी ही नहीं करेंगे। कई पुरुष हैं ये कह रहे हैं कि हम शादी ही नहीं करेंगे। आखिर उन पतियों का क्या दोष है? अगर आपको किसी से प्यार है, मोहब्बत है, अगर आपको शादी करना है तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, लेकिन किसी की हत्या मत कीजिए। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना दुबे, हम उनसे भी खास बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार ये हत्याएं हो रही हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है? क्या कहेंगे भैया, अब तो ये आम बात हो गया है जैसे लगता है। एक दूसरे को देख के एक दूसरे मतलब जब कोई सरकार एक्शन ही नहीं लेगा तो ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी और कुछ भी न्याय किसी को नहीं मिलेगा। अब इससे क्या मैं बोलूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब घटना से। ऐसी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? ऐसी लड़कियों को पहली बात तो जो माँ बाप हैं कि शादी करते हैं, उनको पहले अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चे का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है, कहीं कहीं सेटिंग तो नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है। पहले बच्चों से पूछ के उसके बाद शादी करना चाहिए, माँ बाप को भी और बेटी को भी यही चाहिए। अगर हम कहीं मेरा अफेयर कहीं चल रहा है तो उसको माँ बाप से क्लियर कर देना चाहिए। किसी की हत्या करने से क्या मिलता है? आप जाके वहाँ हत्या करवा दो या कर दो, फिर एक बेटे की जान ले लेती हो, तो वही कांड पहले ही घर में क्यों नहीं अपने माँ बाप से कह देती हैं? माँ बाप से कहने में शर्म आती है और हत्या करने में मजाक बना के रखी हैं लोग। सीधा माँ बाप से ही बोल देना चाहिए ना कि हमें ये पसंद नहीं है लड़का, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सब पता नहीं क्या सोच लेती हैं, समझती हैं कि क्या। ये कहने में माता पिता से शर्म आती है कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन हत्या करने में जरा भी झिझकती नहीं है। तो माता पिता से कह देंगी तो उसमें शर्म की क्या बात है? अपने घर में ही घर की बात घर में रह जाएगी। अब पूरी दुनिया देख रही है कि ये लड़की हत्या कर दी है। उनके माँ बाप का अब नाम रोशन हो रहा है क्या? माँ बाप का नाम रोशन हो रहा है? ये सब कमियां लड़की और माँ बाप में है। जैसे लड़कियां भी वैसी हैं और माँ बाप भी वैसे हैं जो अपने बच्चों के हिसाब से काम नहीं करते हैं। जब बच्चे खुद ऐसे रिएक्शन ले रहे हैं, ऐसा ऐसा कदम उठा दे रहे हैं, तो बच्चे के हिसाब से करो। क्या करेंगे? किसी की जान लेने से अच्छा है कि छोड़ दो, बच्चे के हिसाब से करो। इसमें जो पति है उसका क्या दोष है? कोई दोष कुछ आपको नहीं नजर आ दोष रहा है, कुछ नहीं दोष है। पति की क्या दोष है भैया? लड़की की दोष है कि लड़की कहीं अरे माँ बाप से नहीं बता पाई तो जिस लड़के से शादी हो रही थी उससे बता देती कि हमारा किसी से अफेयर है, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। आजकल तो फ़ोन चलता है, देख देखा वो हो गया, तुरंत फ़ोन चलता है, फ़ोन से बात होती है लड़की लड़का से, तो वहीं पे बोल देना चाहिए। लेकिन ये सब पता नहीं। और हम सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे जो ये घटना घट रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के मनोबल सबका बढ़ता जा रहा है। कुछ ना कुछ जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। सीधा जैसे मार रही हैं वैसे सीधा मार दो उसको भी। जेल वोल से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब सिस्टम ख़राब है, इसी लोग सोचते हैं कि मार देंगे फिर जेल में सड़ेंगे। ऐसे तो सबको धमकी मिलती है, इसी हिसाब से तो हमें भी धमकी मिलती है कि मरवा देंगे, हमारे पास बहुत है, हम लोग इतना कमा के रखे हैं कि हम पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं, काट देंगे मार देंगे। तो ऐसे तो कोई किसी को मार सकता है। जेल में हम कोई किसी का सर उतार दे, उसके बाद जेल में बैठ के रोटी खाए, सरकार उसको फ्री में रोटी खिला रही है।
ये जो है नियम जो है कड़ा करना चाहिए सरकार को, करना चाहिए। जल्द से जल्द जो भी सजा हो जल्दी जल्दी दिया जाए। हाँ, तुरंत भैया, वो उसको मार रही है, अगर फांसी दे दी, उसको काट दी, तुरंत उसको भी, लड़की को भी तुरंत मार दिया जाए, उसको तुरंत मार दिया जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर लड़की लड़का को मार रही है तो तुरंत उसको भी मार दिया जाए, अगर लड़का लड़की को मार रही है तो तुरंत मार दिया। उसके बाद देखिए फिर कभी कहीं आप सुनने को नहीं मिलेगा ये सब घटना। तुरंत एक्शन लिया जाए तो कोई घटना नहीं घटेगी। तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता, इसके लिए जो ये घटना घट रही है। लोग पैसे के बल पे कुछ भी कर रहे हैं। सोनम को लगा था कि जिस तरीके से उसका पति को लापता दिखा देंगे हम बच जाएंगे, कहीं न कहीं वो बचने का तरीका भी खोज रही थी। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, चाहे कितना भी आप छुपा लो, कितना भी आपके पास पैसा है, जो सच है तो सच है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। पैसे के बल पे सच्चाई नहीं छुपा सकती हैं आप। भले ही बच सकते हैं, आप बच सकते हैं, अपने आप की सेफ्टी क्षण भर के लिए रख सकते हैं, लेकिन जो गलत किए हैं, किसी का सर उतार दे रहे हैं, किसी को गोली मार दे रहे हैं, किसी को खन के गाड़ दे रहे हैं, वो थोड़ी ना बच सकता है। कहीं ना कहीं तो पोल खुल ही जाएगा। चोर चोरी करता है लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है। लेकिन सोनम के मन में तो यही रहा होगा कि मैं जो है वो अपने माता पिता से भी उसने बताया कि जो पोस्ट है उनके राजा के मोबाइल से पोस्ट कर दी, तो उनको लगा कि अभी राजा जिंदा होगा। तो वही बात ना, लड़कियां दिमाग चलाती हैं बहुत, लेकिन चलता नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो सिस्टम ये सब लगा के रखी हैं बिल्कुल गलत है, हर तरह से गलत है, सरासर अन्याय है। अच्छा, इतना होता है कि लोग पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, उनको सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन फिर भी लोग घटनाएं कर देते हैं। सज़ा सुनाने से, वही तो मैं बता रही हूँ भैया, सज़ा सुनाने से कुछ नहीं है। सज़ा सुनाने का मतलब हमारे पास पैसा है, हम 1 बीघा 2 बीघा बेच के हम निकल गए, हम छूट गए। आप लोग किसी अधिकारी को पैसा दे रहे हैं, उसके बाद आप फ्री हो जा रहे हैं, तो ऐसे सबको आता है। जो जिसके पास पैसा है, इसी पैसे के बल पे लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और काट के फेंक दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सबको डर हो चुका है, चाहे छोटे लोग हों चाहे बड़े लोग हैं, कोई किसी को बख्श नहीं रहा है। पहले लोग बड़े लोगों से डरते थे, अब छोटे बड़े किसी से कोई नहीं डरता है। कोई कभी किसी के ऊपर हमला कर सकता है। बस हमारा तो कहना यही है, जो किसी को कोई भी मार रहा है तुरंत उसको भी मारा जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए। नहीं तो अगर आप सब में सरकार में नहीं बस है तो छोड़ दीजिए, जो जिसको मारेगा वो खुद निपट लेगा, छोड़ दीजिए ना। अभी जो उसका जो है बेटा मारा गया ना, अगर छोड़ दें, कानून वो ना करे, तो अभी बेटे वाले कम हैं क्या? वो लड़की को नहीं मार के फेंक देंगे? बिल्कुल मार के तुरंत फेंक देंगे, काट के फेंक देंगे। उनका तो वो तो तड़प रहे ना, उनकी माँ का रोना आप देख लेंगे, कलेजा तड़प रही है, वो बहन तड़प रही है, तो तुरंत काट के फेंक देगी। उस लड़की को भी कहीं मिलेगा, भाई को, उसके भाई को काट के फेंक दिया जाएगा, उसके माँ बाप को काट के फेंक दिया जाएगा। क्यों नहीं काट के फेंक दिया जाएगा? तुरंत काट के फेंक दिया जाएगा। अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही है तो तुरंत अपने हाथ में, सब चीज़ अपने हाथ में है। हम तो यही चाहते हैं भैया, किसी के साथ हो रहा है, अगर आपके साथ ऐसी घटना घट रही है तो तुरंत न्याय अपने हाथ में है, अपने हाथ में तुरंत न्याय लो। कानून जब उसके साथ वही कानून, वही उसके साथ भी होगा, उसके साथ मेरा भी होगा। वो मुझे मार रहा है तो वो भी सजा भोगेगा, हम भी उसको मारेंगे, उसके बाद हम भी वही सजा भोगेंगे। चलो साथ में जेल काटते हैं, साथ में जेल काटते हैं ना, जब जेल ही काटना है तो न्याय तो तुरंत मिल जाएगा, तसल्ली तो मिलेगी, हम भी मार दिए। न्याय वैसे कुछ नहीं होगा, न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए घटना घट रही है। जेल वेल से कुछ नहीं होगा, तुरंत मार दिया जाए, गोली मार दिया जाए, तुरंत गोली मार दिया जाए। लेकिन अब सोनम माफी मांग रही, कह रही गलती हो गई। ये कौन सी गलती? किसी का जान ले लो और उसके बाद जब अपने ऊपर आए तो गलती हो गई। उसके भाई को मार को फेंक दो, उसको काट के फेंक दो, उसके बाद बोल दो गलती हो गई। लड़के वाले भी उस लड़की को भी काट के फेंक दे, उसके बाद बोल दे कि गलती हो गई मेरे से। अगर ऐसे ही गलती होने लगे तो छोटे बच्चे थोड़ी ना है कि बर्तन गिरा दिए, आटा गिरा दिए, गलती हो गई सॉरी बोलो। ये कोई बात होती है क्या? किसी का मर्डर कर दे उसके बाद बोलो गलती हो गई सॉरी। अब वो अपने पति की जिसकी हत्या कराई उसी की याद में ना तो खाना खा रही है ठीक से, ना तो पानी पी रही है। हमारे हाथ में होता तो हम तो खुद उसको तुरंत काट के फेंक देते। हत्या करवा के और खाना नहीं उतर रहा है क्या? तो जब हत्या करवा रही थी तब कहाँ दिल था? ये कौन सी बात होती है? नखरा है, लड़कियां नखरे दिखा रही है, हरामजादी। ये नखरा दिखा रही है, सीधा नखरा। ये सब गंदी चीज़ है ना।
इसको जितना भी गाली दी जाए उतना कम है। ऐसे ऐसे लड़कियां एकदम हमारे यहाँ बर्बाद करके रख दी हैं। जो अच्छी लड़कियां हैं, सेब लड़कियां हैं, अच्छे से अपने घर परिवार को, माँ बाप का इज्जत रख के पढ़ लिख रही हैं, उनका भी नाम बदनाम हो रहा है ऐसे लड़कियों के पीछे। इन लड़कियों की वजह से अब कोई भी पति जो है डरेगा अपनी पत्नी से। शक के घेरे में आ गए हैं। बिल्कुल, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बेटा बहू हो, कोई किसी के ऊपर भरोसा करने लायक है ही नहीं आज के ज़माने में। अगल बगल की बात ही छोड़ो, अपने घर में ही भरोसा करने लायक नहीं है। कौन किसको कब मरवा देगा, कब कटवा देगा, पैसा ऐसा चीज़ हो गया है। सबसे ज़्यादा जो विश्वास था, भरोसा था, पति पत्नियों पर ही करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, पत्नी पर भरोसा कर। अब तो यहाँ भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। टूटता नजर आ रहा है कि टूट गया भैया, ये नज़र क्या है, ये तो सब खराब हो गया है। इसको टूटता नजर नहीं, ये तो टूट कैसे गया है। सही किया जा सकता है पूरे सही सिस्टम कैसे को? किया जाता है? सरकार इस पे एक्शन ले। सरकार को ये सब चीज़ें दिखना चाहिए कि आप जेल में डाल रहे हो, ऐसे उसका मन बढ़ रहा है, वो भी जेल में जा रही है, सज़ा काट रही है, उम्र कैद की सज़ा दे रहे हो। अरे भाई, सीधा गोली मार दीजिए, वहीं पे काट के फेंक दीजिए, उसके बाद देखिए कोई किसी को नहीं ऐसा करेगा। सजा यही होना चाहिए। तुरंत उसको भी उसी जैसे काट रही है उसी हिसाब से उस लड़की को भी काट के फेंक देना चाहिए। उसके बाद देखो कहीं अगर सुनाई दे, अगर एक दो लोग कैसा हो जाए, कहीं सुनाई दे बताइए। पहले ऐसे ही रेप होता था ना, कहीं यहाँ रेप, कहीं वहाँ रेप। जब इनकाउंटर होने लगा तुरंत सज़ा सुनाई, कहीं सुनते हो आप? जल्दी नहीं सुनाई देता है, में तुरंत सजा हो जाती है। तुरंत सज़ा होती है ना। वही नियम फिर लागू होना चाहिए, इस पे भी वही नियम लागू होना चाहिए। उसके बाद पतियों के लिए देखिए, जो कानून है वो कमजोर पड़ जाता। महिलाओं के लिए बहुत सारा कानून है। तो महिलाएं कुछ भी कर रही हैं, इसीलिए तो महिलाएं कुछ भी कर रही हैं। अपने महिला होने का फ़ायदा बराबर उठा रही हैं हर जगह। किसी निर्दोष को भी दोषी मतलब ठहराया जा रहा है, किसी अच्छे लोगों को भी गलत ठहराया जा रहा है, फंसा दे रही हैं। यही सब हो रहा है ना। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं। अभी हमारे पास भी ऐसे केस आते हैं कि एक लेडीज़ हो के ब्लैकमेल करती हैं, पैसा ले लेती हैं, उसका पैसा नहीं देती हैं। पैसा देने के नंबर आता है तो उसको ब्लैकमेल करती हैं कि आप हमारे साथ ऐसा ऐसा किए हो, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, थाने में जाके लिखवा देंगे। बस शांति से होके तो बैठो, नहीं तो जेल में जाओ, अपना पैसा लो। तो लेडीज़ हैं, हमदर्दी दिखा देती हैं तो लोग पैसा दे देते हैं। लेडीज़ समझ के हर जगह सुविधा उनको मिलती है। अभी आपसे अभी आपसे हम रोने लगे हैं, अभी कुछ आपसे हेल्प मांगने लगे, आप नहीं दोगे क्या हेल्प? फिर आप उसके बाद हमारे पास आओ मांगने, उसके बाद हम रेप केस में आपको फंसा दें। ऐसी घटना घट रही है भैया, कहाँ जाएं, कोई कहाँ जाएगा? अब तो अगर पति मान लीजिए किसी बात को लेकर पत्नी सनबन हो जा रहा है तो उसके बाद तुरंत दहेज केस लग जा रहा है। हाँ, वो जैसे सरकार ये चीज़ कानून नियम निकाला है कि दहेज प्रथा लगा दीजिए, वैसे हर चीज़ पे नियम लगाइए ना। कि जो बाल दिया जा रहा है, काट दिए, उसके भी तुरंत एक्शन लीजिए। तो क्या होना चाहिए? चाहे मुस्कान की भी खबर आपने देखी। कोई भी हो, सबको सज़ा तुरंत होनी चाहिए। ये जेल वेल में डालने से कुछ नहीं है। हाँ, तुरंत उसका भी। लड़कियों के दिमाग में इतना सारा कुछ आ कहाँ से रहा है? मतलब कि अगर शादी नहीं करना तो मत कीजिए, क्यों किसी की जिंदगी से बर्बाद? ऐश पाती हैं, माँ बाप का ऐश पाती हैं। माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पैसे लेके उड़ें, खाएं, जमें। पढ़ रही हैं बेटियाँ, पढ़ रही हैं, पढ़ नहीं रही हैं। बेटी को पहले देखो, बेटियाँ कर क्या रही हैं अपने घर में, बाहर कर क्या रही हैं, उस पर भी नज़र रखो। कहीं भी आप पढ़ा रही हो, पैसा सिर्फ दे रहे हो, पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है। आपके पास पैसा है, आप खट के पैसा दे रही हो, वो लड़की कुछ भी कर रही है तो पैसा उसको इतना लालच हो गया है पैसा के, अगर पैसा नहीं रहेगा तो मर जाएगी खुद, और पैसे की वजह से कुछ भी कर रही है। हर चीज़ पैसा ही है आज के ज़माने में। पैसा नहीं रहेगा तो किसी को भी मर्डर करवा देगी। लेकिन राजा रघुवंशी, यहाँ तो मामला उल्टा है। राजा रघुवंशी जो है वो अमीर घराने का लड़का है, और जिससे वो जो उसका राज कुशवाहा प्रेमी है, वो तो मामूली सा नौकर है, उससे प्यार कर बैठी है। तो ये जब गंदी सोच है तो वही होगा ना। और अपना पति कितना भी अच्छा पैसा कमा रहा है, उसको तो ऐस दिख नहीं रहा है, उसको तो वो ऐस दिखा नहीं है। पता नहीं क्या है, क्या मैटर था उसके, वो मतलब क्या उसके दिमाग में चल रहा था कि अच्छा खासा पैसा, हर चीज़ देख के माँ बाप शादी किए हैं, फिर भी आप वही नौकर, तो नौकर से ही शादी करो ना। पुलिस ने बताया, क्यों माँ बाप बड़े घर में जा रहे हैं? ऐसे ऐसे घर में शादी करना चाहिए कि बेटी खाने के लिए मर जाए, उसके बाद तक किसी को नहीं मर्डर करेंगी। लेकिन माँ बाप तो चाहते हैं मेरी बेटी की जो है नौकरी वाला दामाद मिले, सरकारी नौकरी वाला ढूंढते हैं। सरकारी नौकरी वाला ढूंढ के उसके बाद उसका कत्ल करवा दें। जब बेटी का नौकर में ही दिलचस्पी है तो नौकर के साथ शादी करवाओ ना। क्यों बड़े घर में जा रहे हो आप?
नौकर के साथ शादी करवाओ। वहाँ बेइज्जती नहीं होगी? हाँ तो अब क्या हो रहा है? हाँ? किसी को हत्या कर दे रहे हो, अब क्या हो रहा है? अब तो पता चल गया ना, खुल गया कि एक नौकर के चक्कर में इतना ऐसे पति को मरवा दी। अब क्या हो रहा है? सोनम का ये प्लान था कि जो है पति को लापता बता देगी, फिर कुछ दिन जो है घर में विधवा बन के रहेगी, फिर उनके माता पिता खुद जा कर के प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करा देंगे और जो प्रॉपर्टी होगा वो हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से सोनम का पूरा दिमाग था और पुलिस ने ये सारा कहानी बताया। जितना लोग दिमाग लगाते हैं ना उतना किसी का चलता नहीं है। जैसे हम ही को लोग जब बोलते हैं कि मरवा देंगे, कटवा देंगे, काट के फेंक देंगे, हमारे इतना पैसा है, हम जो है हम जितना अभी तुम लोग कमाए नहीं उतना हम कमा के हम पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं, काट के फेंक के जेल में हम बैठ जाएंगे। तो वैसे सब लोग सोचते हैं। सोनम की चाहे जो हो, चाहे कोई भी हो, अपनी जान की सबको खतरा होता है, अपनी जान के लिए सब सेफ्टी चाहता है। क्या हमको नहीं डर है क्या कि ऐसा लोग धमकी दे रहे हैं तो हमें कुछ भी कर देंगे? हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। बस हम यही जानते हैं कि अपनी सेफ्टी खुद करो, कानून के बारे में मत जाओ, पीछे भागो। कानून क्या करेगा? कानून सज़ा देगा, कानून कुछ नहीं सज़ा देगा। आपको कोई मार रहा है तो तुरंत मार के फेंको उसको। तो आपको विश्वास नहीं है? हमें बिल्कुल विश्वास नहीं भी। हम देख रहे हैं आँख से, घटना घट जाती है उसके बाद प्रशासन छोप लेती है। अभी हमको कोई मार के जब तक हमें तकलीफ़ है, हम थाने में जाके FIR कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी जब हमें कुछ हो जाएगा ना, सामने वाला हमें मार देगा, उसके बाद यहाँ फोर्स लग जाएगी। किसको बचाने के लिए? जो मारा रहेगा उसको बचाने के लिए फोर्स लगती है। जो मारा रहता है उसके, जिसके घर घटना घटती है ना, उसको बचाने के लिए नहीं। जो मारा रहता है उसको फिर ये लोग उसको उस पर हमला ना बोल दें, उसके लिए फोर्स लग जाती है। ऐसी फोर्स हमें नहीं चाहिए कि जो हमको जब तक हमारी दर्द को नहीं सुना जाता है, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, हमारे दुख को नहीं सुना जाता है, बाद में हमें जब हमारे कुछ हमला हो जाएगा, हमें कोई मार देगा, उसके बाद प्रशासन का आती है न्याय दिलवाने के लिए। जब हम थाने पे जाते हैं तो क्यों हमें न्याय नहीं मिलता है? हमें थाने पे न्याय मिलना चाहिए ना, तुरंत सुनवाई होना चाहिए ना। ये क्यों ये पीड़ित है परिवार, सुनवाई नहीं होता है। तो हम तो बिल्कुल भरोसा, कुछ भी भरोसा नहीं है, थोड़ा भी किसी की ज़िंदगी का कोई दरा ही नहीं है। किसको कब कौन क्या कर देगा, कोई न्याय नहीं मिलने वाला। न्याय अगर आप लोग को अपना न्याय लेना है तो खुद अपने हाथ में रखो, हर चीज़ अपने हाथ में रखो, अपने हाथ से ही न्याय लो, भले ही मर जाओ। जब हमें कोई मार दे रहा है, हमारे परिवार को कोई काट के फेंक दे रहा है, हम उसको क्यों छोड़े भाई? हम भी उसको काट के फेंक के जेल में बैठेंगे? हम तो सीधा जानते हैं। हम कोई बहुत सारी गरीब महिलाएं हमारे पास आती हैं, हम सबको देखते हैं, हर चीज़ नज़र से देख रहे हैं। हमें तो बिल्कुल किसी को ऊपर भरोसा नहीं है। कितनी गरीब महिलाएं आती हैं, उनका रिपोर्ट नहीं लिखा जाता, हम फ़ोन करवाते हैं, हम फ़ोन करते हैं थाने में, तब जाके रिपोर्ट लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? अभी उसको कोई मार देगा, काट देगा तो फोर्स पहुँच जाएगी। अभी हम गरीब जा रहे हैं वहाँ पे थाने पे, तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। उसके लिए भी सरकार को कानून देखना चाहिए ना कि अगर दरखास्त आया है तो क्यों इसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे दबंग लोग हैं, उन्हीं का बिल्कुल दबंग लोग का सपोर्ट, हर चीज़ दबंग लोग का ही चल रहा है। जो दबंग है उन्हीं का हर चीज़, हर बात सुनी जा रही है, हर काम उन्हीं के हिसाब से हो रहा है। हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। हमें कोई नहीं जानता तो हमें कोई नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेंगे भैया।